अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका तबीब हकीम अशरफ अली शेख और आप देख रहे हैं हिकमत अशरफिया चैनल। दोस्तों, आज हम अपने चैनल हिकमत अशरफिया पर आपका खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और साथ ही आज आपकी खिदमत में एक ऐसा नुस्खा पेश करने के लिए जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। बहुत सारे हमारे भाई मैसेजेस, कमेंट्स और कॉल करके ये कहा करते हैं कि हकीम साहब, आपने जो नुस्खा बताया बड़ा मुश्किल है, नुस्खे में जो चीज़ें हैं वो जल्दी नहीं मिल पाती हैं। तो दोस्तों, ये एक ऐसा नुस्खा है जो इंशाअल्लाह आपको हर जगह मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरी की पूरी देखें ताकि आपकी बात समझ आए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जो नुस्खा लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, ये नुस्खा है बहुत सारे लोगों के जिस्म में खून की कमी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, खून की कमी की वजह से फिर बहुत सारे मसाइल के वो शिकार हो जाते हैं। जब बंदे के जिस्म में खून ही ना हो तो फिर बहुत सारी पेचीदगियाँ, बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी बीमारियाँ पकड़ लेती हैं। फिर ऐसे बंदे को कुछ भी करने को जी नहीं करता, ना कारोबार, ना तिजारत, ना बिजनेस, कुछ भी करने को जी नहीं करता। यहाँ तक कि ऐसे लोग बिल्कुल हमेशा पड़े पड़े रहते हैं, बिस्तर पर रहते हैं, लेटे हुए रहते हैं, उनको यही कुछ करने में अच्छा लगता है। तो दोस्तों, ये मसाइल क्यों पैदा होते हैं, खून की कमी क्यों होती है, मैं आपको ये बताने लगा हूँ। तो बहुत सारे लोग जो चिकन खाते हैं, चंगेज़ी खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, बहुत ज़्यादा है ना, चिकन और मटन का तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हरे पत्तियों वाली सब्ज़ी का इस्तेमाल नहीं करते हैं या हरी सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो दोस्तों, चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक सब्ज़ी में, हर एक फल मेवेजात में अल्लाह ने अलग अलग फ़वाइद रखे हैं, इसलिए हर एक चीज़ का हमें सेवन करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाजमी रखना चाहिए। अगर हम फिर चीज़ों में कमी करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने जो नेमतें हमें अता की हैं, उन नेमतों को हम छोड़ बैठते हैं, सिर्फ चिकन, चंगेज़ी और ऐसी चीज़ों पर पड़े रहते हैं, तो ऐसे लोगों के जिस्म में खून की कमी, आयरन की कमी हो जाती है। तो दोस्तों, आज मैं जो नुस्खा बताने लगा हूँ, इस नुस्खे में बिल्कुल बहुत ज़्यादा कमाल है, बहुत ज़्यादा आजमूदा ये नुस्खा है, मुजर्रब है, इसीलिए मैं आपके सामने ये नुस्खा लेकर के हाजिर हुआ हूँ। इस नुस्खे में 3 चीज़ें हैं, मैं आपको तीनों चीज़ें अभी आपको बतलाने वाला हूं कि किस तरीके से आपको इसका इस्तेमाल करना है। लेकिन आपको मैं ये भी बताऊं कि बहुत सारे लोगों को मुकम्मल खुराक ना मिलने की वजह से भी ये मसाइल पैदा हो जाते हैं, ये बीमारी हो जाती है, यानी कि खून की कमी हो जाती है। या फिर बहुत सारे लोगों को खूनी बवासीर हो जाती है, खूनी बवासीर का मर्ज़ लग जाता है, तो वो खून निकल कर उनके जिस्म में खून का मात्रा कम हो जाता है। इसी तरीके से बहुत सारी वो औरतें कि जब हमल से होती हैं और विलादत के बाद फिर औरतों के साथ ये मसाइल हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये नुस्खा आज मैं जो बताने लगा हूँ, इस नुस्खे से इंशाअल्लाह गाल सुर्ख हो जाएंगे, मानिंद अनार हो जाएगा। तो दोस्तों, इस नुस्खे की वजह से इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हर तरीके की कमज़ोरी दूर हो जाएगी, जिस्म के अंदर जितनी खून की ज़रूरत होगी कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा बनने लगेगी। तो दोस्तों, जो मैं नुस्खा बताने लगा हूँ, इस नुस्खे में 3 चीज़ें मैंने बतला दिया आपको। ये 3 चीज़ों में आप देखें कि इसमें हमारे सामने ये मौजूद है सफ़ेद तिल। तो आपने क्या करना है कि तिलों को जो है ना, तिलों को आपने पहले इसको ग्राइंड कर लेना है। खरल अगर आपने रखा हुआ होगा तो खरल में कर लें या फिर मिक्सर मशीन में कर लें, कहीं से भी आपने इसको कूट लेना है, पीस लेना है। 2 चमचा आपने तिलों के लेने हैं और 1 चमचा आपने ये आंवला है, आंवले के लेने हैं। और इन दोनों चीज़ों को आपने जिस तरीके से मैं आपको बतला दूं कि ये जैसे 2 चमचे ये तिलों के हो गए, इसको आपने पीस लेना है, कूट लेना है। और 1 छोटी चमची आपने ये लेना है। और हमारे सामने ये तीसरी चीज़ शहद है। आपने इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल ऐड कर लेना है, मिक्स कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से। और उसके बाद आपको इसका इस्तेमाल करना है दिन में 2 टाइम, सुबह और रात। तो दोस्तों, इसको इस्तेमाल कीजिए और देखिए, इंशाअल्लाह बहुत पावरफुल नुस्खा है, आपको मज़ा आ जाएगा। हमारी नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे भी शेयर कर दिया करें और हमारे वेबसाइट का लिंक भी आपको दे देंगे, आप ज़रूर हमारे वेबसाइट पर ज़रूर पहुँचें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।